नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार और इस वक्त आप देख रहे हैं हरियाणा एक ज़रार। दोस्तों फिलहाल पानीपत में मौजूद हूं और जो बैक टू बैक आप वीडियो देखने लग रहे हो कि यहां पे दो बहनों ने अपने आप को अपने ही घर में 1-1.5 साल से कैद कर रखा था और घर में बताया गया है दो बहनें ही थी, भाई भी नहीं है। बाप की पहले 8-10 साल पहले मौत हो चुकी है और माँ की भी जो है लगभग 5 साल पहले मौत हो चुकी है। अभी 1-1.5 साल से दोनों बहनें अपने घर में ही खुद ही उन्होंने अपने आप को कैद किया हुआ था। दोनों काफ़ी पढ़ी लिखी भी हैं, डबल MA उन्होंने किया हुआ है। फिलहाल हम उस दुकानदार के पास मौजूद हैं जहाँ से सामान वगैरह उनके लिए जाता था। अब वो कैसे जाता था, वो किसी से मंगवाती थी या फिर ये अंकल जी खुद दे के आते थे या क्या कुछ था, इनके संज्ञान में कितना कुछ मामला है कि आखिर जो है इन दोनों बहनों के जो है पीछे की इस जो पूरी घटना के पीछे की विचारधारा क्या है वो हम एक बार जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी आप ज़रूर देना। जी नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। एक बार तो नाम बता दो अपना। मेरा नाम लक्ष्मण दास है जी। लक्ष्मण दास जी। मैं लगभग 42 साल से यहाँ दुकान है जी मेरी। ये दुकान आपकी 42 साल से है? हाँ जी। है तो क्या कुछ मामला क्या था ये आपके संज्ञान में कितना क्या कुछ मामला है? ये जी इसके फादर एक्सपायर हो गए थे जी 7-8 साल पहले, उनको कैंसर हो गया था जी। तो उस टाइम हम भी गए थे जी इनके फादर एक्सपायर होने पे। तो इनकी मदर जो है ना जी थोड़ी कम पढ़ी लिखी थी और वो बहुत मेहनती थी, सवेरे सवेरे उठ के काम कुम करना उनने। पढ़ी लिखी तो कम थी वैसे, यानी बच्चों के तरफ ध्यान उसका पूरा था। इनके दोनों के एक्सपायर होने के बाद ये जो घटना जो हुई है, जो दोनों ने 1-1.5 साल से जो है आप घर के ही अंदर जो कैद कर लिया, इसके पीछे का जो है क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकती है वजह, क्या हो सकती है वजह? देखो जी इनके पीछे जो है ना इनकी पूरी फैमिली रहती है, जैसे इनके ताऊ वगैरह की फैमिली रहती है जी। उनसे इनके संबंध अच्छे नहीं थे, या तो घर का तो हमें देखो मालूम नहीं है जी क्या हिसाब था जी। बाकी ये उनके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे लड़कियां। और कुछ जो है ना जी जब इनकी माँ जीवा थी इनके झगड़े भी होते थे आपस में। तो ये जगह थोड़ी है ना, जैसे 28-30 गज जगह ये है, 28-30 गज उनके पास है, 2 जनों के पास। ये तीन भाइयों की फैमिली थी जी। तो वह उनकी बोलचाल तो थी नहीं जी। इसके फादर गुजर गए, उसके बाद इसकी माँ इसको संभाला इनको बच्चों को। तो भागे भागे जा रही थी अपना फैक्ट्री में काम करने। तो धूप के दिन थे, यही दिन होंगे जी गर्मी के। तो वहाँ से ही दोपहर पता लगा जी 11-12 बजे, 10-11 बजे भाई डेथ हो गई जी उसकी, हार्ट अटैक हो गए। तो उसको यहाँ लाए। उससे पहले हमने जैसे इनके फादर गुजरे थे, इसकी माँ को कई बार कहा मगर छोरियों की कर दे भाई, मेरी मिसेज ने कहा शादी कर दो बच्चों की। तो साल रही है मेरे ख्याल बाद में जिंदा, 1.5 साल 2 साल रही है अपने यानी कि पति के गुजरने बाद। दुल्ली चंद था इनके पिताजी का नाम, और उसके माँ का मेरे को नाम नहीं पता है, इनके बच्चों की माँ का नाम। इनके पिताजी का नाम पता दुल्ली चंद था। तो कहा कई बार वो कहा हाँ करूँगी भाई, मेरी मिसेज ने कहा। वो भी मेरे पास ही बैठती है दुकान पे आके थोड़ा बहुत। तो उस टाइम वो कहा करूँगी। इतने में ही वो पता लगा जी उस दिन उनका वो हार्ट अटैक हो गए, खत्म हो गए। उसके बाद से ही इनकी जो है ना, इनकी माँ की मौत के बाद कितने दिन तक ये एक मतलब ठीक ठाक रही जो समाज में, मतलब बाहर आना जाना इधर उधर जो भी, कितने दिन तक रही? आना जाना तो बाहर था जी आपस में दोनों बहनों का, यानी कि बाहर तो आते जाते थे, कोई सामान लेना हो कुछ लेना हो। कैद कब जो किया है 1-1.5 साल से, वो अचानक जो है कैसे, क्या कोई घटना ऐसी हुई थी या कोई डर था या बाहर क्यों नहीं निकल रही थी फिर दोनों? ये जैसे किसी को बैम हो जाता है ना जी, हमें कुछ दे ना दें, तो इसीलिए थोड़ा सा ये रिश्तेदारी वगैरह से डर के रहते थे। अच्छा, सामान जो आपकी दुकान से जाता था? हाँ, सामान कोई बच्चा लेने आ जाता था, दूध की थैली ले जाता था, आधा भी दे के आए कभी? हाँ, मेरे को भी आवाज़ मार देते थे, मैं भी खिड़की में से पकड़ा आता था कई बारी। अच्छा, थोड़ा इधर आवाज़ लगा देते थे? नहीं, हमारा घर ऊपर ही है जी।
अच्छा अच्छा, इसी चढ़ाई पे ऊपर है, जैसे घर जा रहे होते थे मैं, या मेरी मिसेज कोई चीज़ देने आते थे, वो अंकल जी कह के आवाज़ मार लेते थे। अच्छा 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 अच्छा, तो भाई अंकल जी ये दूध की थाली भेज देना जी। 24 रुपये वाली दूध मंगवाते थे चाय चोय पीने के लिए। खाने पीने का क्या सामान जाता था, पैकेट बंद या फिर कुछ और भी? खाने पीने का रस चला जाता था, वो साथ वाली दुकान से चला जाता था। चीनी और दूध वगैरह मेरे से भी चला जाता था। आटा उटा भी पहले वहाँ से लेके आते थे, पैसे देते थे सबको, पैसे कोई नहीं रखते थे, एक पैसा भी किसी का। तो कैसे देते थे, ऑनलाइन या कैसे? ऑनलाइन नहीं, कैश ही होता था। कैश देते थे। पर कैश इतने दिन से जो है कैश कहाँ से लेके आ रहे थे, जब बाहर नहीं जा रहे थे तो कैश कहाँ से आ रहा था? कैश इनकी ये एफडी है। अब नहीं, एफडी तो बैंक में होती है ना, तो ये 1-1.5 साल से अंदर ही बंद थी, तो फिर नगद पैसे जो है कहाँ से? छोटी बहन थी ना जी जो इनकी, वो थोड़ा बहुत चल लेती थी। बड़ी की लॉकडाउन में रीढ़ की हड्डी टूट गई थी जी, या कोई दिक्कत आ गई होगी रीढ़ की हड्डी में। तो हमने इसे कहा भी सही भाई सिविल हॉस्पिटल वगैरह में दिखा लो, आपका इलाज हो जाएगा। हाँ अंकल जी दिखाऊंगे, अंकल जी दिखाऊंगे। फिर इन्होंने हिम्मत नहीं करी, वो अंदर ही रही। हाँ जी। तो ये उस टाइम इन्होंने केयर नहीं करी। अब जो पहले पैसा पड़ा होगा थोड़ा थोड़ा करके खर्च कर रही थी, या बैंक से ले आते होंगे। बैंक में तो इनके पिताजी ने पैसे इनके कर रखे थे, इन्होंने पैसे तो इनके बैंक में इनके नाम पे जमा है जी। तो अब बीच में हफ्ता 8 दिन पहले मेरे को आवाज़ मार के कहने लगे, भाई ये पहले चली जाती थी भाई, अपनी छोटी बहन का कहने लगी बैंक से पैसे लेने के लिए। मगर किसके नाम है पैसे? कहा जी नाम तो मेरे यहाँ, नॉमिनी इसको बना रखा है मैंने, छोटी बहन को। तो भाई अंकल जी कुछ हो सकता है क्या भाई, जो वो पैसे मिल जाएं कहीं से? तो मैंने कहा जी पूछ लूँगा जी किसी से, अगर कोई ऐसे मिलते हो तो। मैंने 2-3 बैंक वालों से बात करी जी, कईयों से पूछा भी, जैसे आप हो या वो कहते हैं जब तक खुद नहीं जाएगी तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो मैंने कहा जी आपको तो जाना पड़ेगा, चाहे आप रिक्शा करके जाओ, कोई नहीं जा सकते। ऐसा नहीं था कि वो दिमाग से कमी नहीं थी उनमें कोई भी, बस जैसे कोई खौफ होता है ना, ऐसे ही था उनका। उस खौफ का पता नहीं लगा खौफ क्या था? ना ना ना। अच्छा, अभी जो है इनको जब रेस्क्यू जो है किया गया है यहाँ से, तो अभी किस हालत में थी कल ही जब इनको रेस्क्यू किया? कल रेस्क्यू किया गया, इस टाइम हालत ये थी जी, ना तो उठ के दरवाज़ा खोलने जोगे थे ये घर का। तो फिर मेरी मिसेज को यहाँ से बुला के गए, वो भी आई थी जी, लेडीज़ पुलिस भी वगैरह भी आई थी यहाँ। और 112 नंबर भी गाड़ी खड़ी थी, कौन सी हो 110-12 नंबर जो भी हुआ आजकल, तो वो भी खड़े थे। अपने पार्षद जी भी खड़े थे, अशोक नारंग जी, सारे खड़े थे। तो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। तो फिर मेरी मिसेज को बुलाया, भाई जैसे यहाँ से राशन ले जाते हैं। मैं तो घर सोने गया हुआ था जी उस टाइम, मेरे को नहीं मालूम पीछे, मैं 2-2.5 घंटे दोपहर चला जाता हूँ मुझे। तो उसको बुलाया, उन्होंने कहा जी ये ऐसे नहीं दरवाज़ा खोल सकेंगी, उठ नहीं सकती। उनको पुलिस वालों को कहा जी आप ऊपर से जाओ, इनके पीछे वाले मकान में से जो इनकी रिश्तेदारी में से है, तो वहाँ से जाके अंदर से आप दरवाज़ा खोल लो, फिर तो खुल जाएगा। नहीं तो सारे परेशान होके चले गए थे, दरवाज़ा भी नहीं खोल सकते थे उठ के। तो वो फिर अंदर जाके पुलिस वालों ने दरवाज़ा खोला। जो भी थे इंस्पेक्टर साहब होंगे या जो भी होंगे, वो बता रहे थे, तो मैंने नहीं देखा। तो फिर वो लेके गए हैं जी यहाँ से, मेरे को नहीं मालूम, मेरे सामने नहीं लेके गए वैसे। तो फिर उसमें डाल के ले गए हैं एम्बुलेंस में। तो अब सुबह हमने अखबार में पढ़ा है जी, वो उनका इलाज वहाँ चल रहा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। ये थे हमारे साथ है जो है अंकल जी, क्या नाम बताया था आपने?
लक्ष्मण दास है। अंकल जी लक्ष्मण दास जी जो यहाँ पे इस चौक पे ही इनकी 40-42 साल से जो है दुकान जो है ये बता रहे हैं यहाँ पे जो चला रहे हैं, और इन्हीं के दुकान से जो है उन लड़कियों के पास जो है सामान जो है जो भी उनको ज़रूरत होती थी वो किसी से मंगवाती या फिर इनको आवाज़ लगाती, तो इस तरह से ये सब जो है चल रहा था। बाकी जो है वीडियो को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और भी जो है पड़ोस के जो और लोग हैं उनसे भी हम एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरी घटना के पीछे आखिर जो है वजह क्या रही है, वो वजह जो हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, वो वजह अगर हमें मिलेगी तो हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें हरियाणा 1008। मैं लेता हूं इजाज़त। जय हिंद, जय हरियाणा।